हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। वो टाइगर रॉबी वाली कहानी तो सारी जो है वो फुस हो गई, इसलिए क्योंकि जो सुबह से चल रहा था सोशल मीडिया पे, एज यूजुअल सोशल मीडिया, कि जी उसको मारा गया है और उसको धक्के दिए गए हैं और उसको जो है उसके साथ ज़्यादती हुई और उसको चोटें लगी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। पता अब तो जो वीडियो डाली गई हैं उससे तो साफ तौर पे ये पता लग रहा है कि वो बेचारा स्टेडियम में आते आते उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी वैसे ही। और जब वो स्टेडियम के अंदर आया है तो उसकी तबीयत और ख़राब हुई है, तो उसको उठा के फिर ले गया हॉस्पिटल कि उसकी तबीयत जो है मतलब और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो एनी वे दैट स्टोरी इज़ नाउ गॉन, मतलब ब्लैंक। और जो लोग सबसे ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे उस स्टोरी के ऊपर, ऑब्वियसली मतलब मेरा इशारा किस तरफ है, तो वो अब सब खामोश होकर बैठ गए। अब कोई स्टोरी आ ही नहीं रही। अब कोई ये नहीं ट्वीट कर रहा कि यार उसकी असल स्टोरी ये है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसको स्टेडियम से लेके जाना पड़ा। लेकिन एनीवे चले, वो तो हो गया। यार मेरे पास काफ़ी मैसेजेस लोगों के आए हैं इंक्वायरिंग के। यार वही पे ये एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी फ़ाकिर जमा जो है, उन्होंने जो है जो ये क्रिकेट कनेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा चेयरमैन से कि भाई जो आप सर्जरी की बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, तो जब भी सर्जरी की बात होती है पाकिस्तान टीम की होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी को आप कब करेंगे और कब आप मतलब इसमें से लोग निकालेंगे और सही करेंगे। तो मुझसे ये लोगों ने पूछा कि यार कितनी सदाकत है स्टोरी में, ये वो करके। अब देखें, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर यहाँ बात करूँ कि डॉक्टर नुमान न्याज जिन्होंने ये बात की, राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, ये दोनों हमारे बड़े पुराने जानने वाले हैं। आई हैव द अटमोस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब के पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यार जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आई विटनेस अकाउंट जो है बेसिकली, क्योंकि अब मतलब एक साहब जो मीटिंग में थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो अपेरेंटली ऐसी कोई बात हुई नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑन दीज टोन्स। लेकिन आई कांट रिलाई ऑन, मतलब मैं नहीं कह सकता 100% सर्टेनिटी से कि नहीं यार मेरा सोच सही है और डॉक्टर नवाज जहाँ से मालूम किया वो गलत है। आई डोंट नो दैट। लेकिन वन थिंग आई कैन से विद सर्टेनिटी गिवन माई एक्सपीरियंस एंड माई बैकग्राउंड, कि आई डोंट थिंक कि यार फाकिज दिमाग में इतने गट्स है कि वो चेयरमैन से इस तरह बात करे, और वो भी चेयरमैन जो है जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हो इस मुल्क का, ठीक है ना। और फिर वो भी एक ऐसे वक्त में जब प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कुछ है ही नहीं, मतलब ज़ीरो परफॉर्मेंसेस है, एंड दे टोटली लॉस्ट इट एज फार एज परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न। तो आई डोंट, मतलब फाकिर ही नहीं, इवन ये जो करंट लॉट है प्लेयर्स का, आई डोंट सी एनी प्लेयर जिसमें इतना कोई वो, मतलब इस लेवल के प्लेयर है ही नहीं ना यार। ये जो करंट लॉट है, सीधी सी बात है, उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। दुनिया चाहे कोई कुछ कहे, किसी का जो ओपिनियन हो, लेकिन मेरा ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग है और वो बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि हमने देखा हुआ है सबको खेलते हुए, तो हमें पता है कि जो पिछले गुजर गए जो पिछले जो हमारे प्लेयर्स थे पास्ट जनरेशन के, दीज गाइज डोंट इवन कम क्लोज टू देम। क्या बाबर आजम, क्या दूसरे शाहीन शाह अफरीदी वगैरह, कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है, हम भी करते हैं, मतलब बह जाते हैं हम भी कभी कभार कंपैरिजन करने में, लेकिन नो, there's no comparison. So I don't see these lot of players having the guts to even speak like this in front of the chairman. Lekin to me the most interesting thing was, which needs to be really discussed, and which is the point which I've been highlighting for so long, विच जस्ट, मतलब जो मैंने कवरेज की उस मीटिंग की, उसमें मैंने ये अपनी वीडियोस में, अभी जो हालिया वीडियोस की, उसमें मैंने थंबनेल में भी ये चीज़ मेंशन की और कहा भी है कि यार इन प्लेयर्स ने सिवाय एनओसीज के और कोई बात ही नहीं की उस मीटिंग में। मतलब इनकी जो ग्रीवेंसेस थी सारी, इट वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जी हमें एनओसीज नहीं मिलती बराबर फॉरेन लीग्स के लिए, ठीक है। और यही बात की गई है। जो मज़े की बात थी, डॉक्टर साहब ने बात करते करते 3 उन्होंने इंस्टेंसेस बताए, ठीक। उन्होंने कहा जी फ़ाकिर ज़मान ने बिग बैश के लिए 6 महीने पहले एनओसी मांगी थी। उन्होंने कहा जी फ़ाकिर ज़मान ने आईएलटी जो इंटरनेशनल एमरेट्स लीग उसके लिए एनओसी मांगी थी। उन्होंने कहा जी फ़ाकिर ज़मान कैरिबियन प्रीमियर लीग की एनओसी लेके गए खेलने। अब मुझे बताओ कि यार जो प्लेयर्स, जब एक बोर्ड की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, अब तक जो है पॉलिसी वो ये है कि एक प्लेयर पीएसएल के अलावा 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेलेगा, ठीक है। 2 लीग से, फॉरेन लीग से ज़्यादा उसको एनओसी नहीं इशू होगी। तो मुझे कोई ये समझा दे, और ये सवाल उठता है कि फिर फ़ाकिर ज़मान 3 लीग्स में कैसे एनओसीज ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि इन लोगों का क्या है, यही क्रिकेट है इन लोगों की कि बस जाके लीग्स ही खेलनी है इन्होंने, मतलब इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं है इनके लिए। मतलब आप एक अपना स्किल लेवल इंप्रूव इन लीग्स में जाके करेंगे, मतलब ये आईएलटी और ये बिग बैश और ये कैरिबियन लीग, मतलब ये इनका लेवल रह गया।
यार मैं कहता हूँ कि सवाल तो ये पैदा करना चाहिए इन प्लेयरों से, बोर्ड के तो जो मसले हैं हम, मैं तो मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ बीन कैस्टिगेटिंग दिस बोर्ड फॉर डेज नाउ, वीक्स नाउ, मंथ्स नाउ, कि यार इस बोर्ड में गवर्नेंस अच्छे लोगों का फुकदान है जो अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत मिस हैंडलिंग होती है चीज़ों की, ठीक है, जैसे एक दो मिसाल भी दी गई। इफ़ इट्स ट्रू देन इट्स अ शेम कि अगर फाके दिमाग को आप एनओसी इशू कर रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग का और उसके बाद आप उसको वापस बुला रहे हैं कि जी आके फिटनेस टेस्ट दो, तो ये पहले भी हो चुका है कुछ प्लेयर्स के साथ, तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन इन प्लेयर्स की मेंटालिटी देखें आप यार, यानी इस वक्त आप इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान बैठी हुई टीम है बिल्कुल, टेस्ट में भी, T20 में भी और ODI में, और इनका फोकस कहाँ है? इनका फोकस है कि जी मैक्सिमम खेलो, फॉरेन लीग्स खेलो और माल कमाओ, ठीक है यार, माल ठीक है, हर इंसान कमाना चाहता है, मैं नहीं कहता किसी का मतलब किसी को राइट नहीं है कि वो अगर उसको अगर एवेन्यूज़ हैं कमाने कमाए, लेकिन यार कुछ तो आदमी बैलेंस रखता है अपने उसमें एज अ प्रोफेशनल एथलीट। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जो आपकी स्किल्स की इंप्रूवमेंट है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो वो इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स इधर T20 लीग्स में तो होने नहीं वाली यार, साफ सीधी बात है। वो तो उसी वक्त होगी जब आप प्रॉपर क्रिकेट खेलेंगे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क से खेलने की कोशिश करेंगे। तो लाइक टू मी दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग कि कितने ज़्यादा ये लोग पीछे पड़े हुए सारे जितने भी है एनओसी से चक्रों में। और ये भी मैं बता दूँ, इस एनओसी के चक्रों में बोर्ड का बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि बोर्ड की फेवरेटिज्म भी होती है। बोर्ड के पास कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए नहीं है, किसी प्लेयर को दे देते हैं, किसी प्लेयर को 3 लीग्स खेलने देते हैं, किसी प्लेयर को नहीं खेलने देते हैं। मतलब ये गलत है यार, लेकिन इट जस्ट शोज द मेंटालिटी ऑफ दिस प्लेयर्स यार। मतलब अब तो ये मजाक, मैं अभी ऐसी देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा जो असेस किया वो ये किया कि IPL के अलावा जितनी लीग्स होती है T20 लीग, चाहे कचरा लीग हो यार, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस पाकिस्तान टीम की तरफ से जाती हैं यार, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से जाती है, नॉट टीम लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से सबसे मैक्सिमम प्लेयर्स अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द ऑक्शन और फॉर द ड्राफ्ट्स और वॉट एवर। मतलब यही हमारी क्रिकेट, यही हमारे लड़कों के लिए क्रिकेट रहेगी क्या? जो डोमेस्टिक में लड़के खेल रहे हैं क्या उनको बुरे पैसे मिल रहे हैं? मतलब हर चीज़ उनका ख्याल रखा जाता है, उनको मैच फीस भी मिलती है, यानी डोमेस्टिक प्लेयर्स तक को अब मंथली रिटेनर्स दिए जा रहे हैं, और अच्छे मतलब रिस्पेक्टेबल रिटेनर्स है, गिवन इन माइंड, कीपिंग इन माइंड दिस कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड कि कितना मतलब पोर्शन है हमारे पॉपुलेशन का जो कि बेचारे उस जो इन प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स इवन डोमेस्टिक हमारे प्लेयर्स जो कमाते हैं उसके करीब भी नहीं आते हो, ठीक है। तो गिवन कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ये मतलब इतने थैंकलेस ये प्लेयर्स हैं यार कि इतना इनको भूखे पैसों की कि ये कुछ भी करने को तैयार है, मतलब कहीं भी, मतलब इनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अहमियत ही नहीं है, या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं है। बोर्ड तो खैर खुद ही डोमेस्टिक क्रिकेट का कबाड़ा कर रहा है, जो उन्होंने किया जिस तरह कबाड़ा अभी चैंपियंस कप का, लेकिन यार आई एम शॉक्ड एट दिस प्लेयर्स अप्रोच रियली। लाइक टोटल वो तो छोड़ेंगे, फाकर ने बोला नहीं बोला वो तो एक अलग कहानी है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आई डाउट इट कि उसने बोला हुआ, लेकिन मतलब जस्ट लुक एट देयर मतलब मेंटालिटी यार। आप मतलब यार पाकिस्तान से परफॉर्म कर नहीं रहे, आपसे पाकिस्तान से ना रन होते हैं ना आपसे विकेटें ली जाती है, और फिर आप हर ब्लेम बोर्ड पे डालने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड में जी वो ऐसा था तो इसलिए हम नहीं, हमें मेंटल वो चाहिए और हमें फलाना चाहिए और ढिमकाना चाहिए। अबे बोर्ड में तो शुरू के 2023 से स्टार्ट हुए ना मसले, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले कौन से तीर चला लिए? उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आके यहाँ से गया था ना जब घर पे मार पड़ी थी। तो ये सब बेकार चीज़ें, ये लड़के बस दे आर द बोर्ड नीड, मैंने कहा ना, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, इफ़ दिस बोर्ड, ये मोहसिन नकवी साहब जो है, इनको ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए भाई कि अगर आप में गट्स नहीं है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के तो फिर आप छोड़ दो यार चैम्पियनशिप की पोस्ट। ये इस तरह से ये प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होने वाला, और ना ये प्लेयर्स इस काबिल है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सिवाय बाबर और रिजवान के करंट फॉर्म पे वो भी मतलब और व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द पास्ट, बाकी कोई प्लेयर इंडिस्पेंसेबल इस टीम में। तो क्यों आप इनको इतने, ये फाकिर कौन सा इतना बड़ा प्लेयर है भाई? इससे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट ओपनर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक इनिंग्स में रन्स करेगा तो 4 में फेल हो जाएगा, तो छोड़ दें यार, खत्म होगी बात। ये मतलब आई एम इट इज़ आवर क्रिकेट इज़ इन अ मेस, टोटल मेस, ख़त्म कहानी यार। और उसमें और जो है वो मेसी होता जा रहा है क्योंकि ये लड़कों की सोच गलत है। बहरहाल जिस क्रिकेट स्ट्रक्चर में चीज़ें सही चल रही होती है ना, तो वो ऐसा होता है जैसे अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैच चल रहा है, अभी आज जो वनडे हो रहा है, 4th वनडे, मैंने एक इनिंग्स अभी देखी इंग्लैंड की, वो लियाम लिविंगस्टन ने मार मारी है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, स्टार्क की एंड में, कि आपकी सोच है यार। लास्ट ओवर में 28 रन्स, 4 सिक्सेस एंड
एक चौका। अब आप मुझे लास्ट रिमाइंड करा दें कब पाकिस्तानी किसी बैट्समैन ने इस तरह से किसी एक बॉलर को एक इंटरनेशनल मैच में इतने रन मारे होंगे, सोचे ज़रा। अब मुझे बताएं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि नहीं वहीद भाई आपको याद है ये इंस्टेंस हमने भी किया है, हमारे बैट्समैनों ने भी 28 रन 30 रन बनाए एक बॉलर के, और ये रेगुलरली बनाते हैं या अभी रिसेंटली किया, मुझे बता दें, आप लिख के भेजें। आई वुड लव टू रीड कब ये इंस्टेंस हुआ है। ये फ़र्क होता है यार। दूसरे टीमों, क्या लियाम लिविंगस्टन पैसे नहीं कमाना चाहता? क्या हैरी ब्रुक पैसे नहीं कमाना चाहता? सब कमाना चाहते हैं, लेकिन यार country comes first before everything. If as a professional player your country is not doing well, you are not performing well. Your first and foremost priority should be कि यार अभी ये जो इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है या ये जो वाइट बॉल हम मैचेस खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह जो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, इसमें हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये भाई लोग सबसे पहले इनके एजेंट तैयार बैठे होते हैं। वो एक कचरा टी10 लीग कहीं हो रही होगी अफ्रीका एफ्रो जिम्बाब्वे, उसमें भी जी रजिस्ट्रेशन करके भेज दो। उस पर फिर बेइज्जती है कि सेलेक्ट भी नहीं होते ज़्यादातर प्लेयर्स, भगा दिया जाता है सबको कि चलो जी भागो यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। ये हाल है हमारी क्रिकेट का इस वक्त यार। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखें ज़रा वो मैच, अगर आज आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखें, ये नहीं कि इंग्लैंड इज़ रीबिल्डिंग इट्स टीम, वाइट बॉल टीम, यू कैन सी दैट क्लियरली। लेकिन देखें आप यार, अब वो जो जेकब बेथल है आज उसने कबाड़ा कर दिया मतलब मोमेंटम का। उससे एक ओवर उसने जैम्पा का पूरा खेला, ही प्लेड 5 डॉट बॉल्स फ्रॉम जैम्पा एंड ही हिट ओनली 1-6 जो उसने ऐसे रिवर्स स्कूप करके किया। उसने कोई 18-19 बॉलों पे उससे मुश्किल से 12 रन हुए जिसमें एक छक्का शामिल था। उसने मोमेंटम मतलब बिल्कुल आउट की हुई थी। लेकिन वो लिविंगस्टन को देखें, दूसरे एंड से उसने मार मार के शर कर दिया, यानी कि 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट भाई, 7-8 छक्के मार गया वो। जबकि वो आया बैटिंग करने, लिविंगस्टन बैटिंग करने आया जब सिर्फ मेरे ख्याल से 7-8 ओवर रह गए थे। आखिरी 7 ओवर में उसने लिविंगस्टन बेथल ने 70 कुछ रन बल्कि 80 रन के करीब कर दिए। 300 अब 12 किए हैं इंग्लैंड ने। इट्स रेन शॉर्टेड मैच, 39 ओवर्स का मैच है और एक स्टिफ टारगेट दे दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। बट आई वाज लुकिंग एट द बैटिंग ऑफ लिविंगस्टन, में सोच रहा था यार देखें आप कैलिबर इन लोगों का, क्या छक्के मारे उस बंदे ने यार। यॉर्कर्स पे छक्के मार रहे हैं वो, ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे स्ट्रेट मार रहा है वो छक्के यार। उसने हेजलवुड छक्का मारा, उसने जैम्पा को छक्का मारा। लेकिन क्लास, वो कहते हैं ना क्लास क्लास होती है। जैम्पा ने शुरू के 5 ओवर में कोई 50 से ऊपर रन, उसके नियरली 50 रन वो दे चुका है 5 ओवर में, ठीक है। और जो उसने आके सेकंड स्पेल किया इन द लास्ट 8-10 ओवर्स, व्हाट अ फैंटास्टिक स्पेल यार। रोक के रख दिया उसने, आते ही उसने पहले हैरी ब्रुक को आउट किया। हैरी ब्रुक क्या खेला यार, 87। देखें आप उसकी इनिंग्स ज़रा जाके देखें। ये होता है टैलेंट यार, ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलना। वो जेमी स्मिथ अभी इसी सीज़न उसका डेब्यू हुआ है। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हिम, यू जस्ट लुक एट हिज टेस्ट बैटिंग एंड यू लुक एट हिज बैटिंग इन वाइट बॉल, उसकी माइनर एडजस्टमेंट देखिएगा आप क्रीज पर कैसी है। तो ये वो लोग हैं सोचते हैं अपनी क्रिकेट के बारे में यार, जो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में सोचते हैं। Kinsey, players like Yunus, players like Yusuf, even Misbah, even Azhar Shafiq, Azhar Ali and Ashar Shafiq. उससे पहले आप चले जाए तो मलिक को ले लें आप, सईद अनवर को ले लें आप, आमिर सोहेल जैसा मतलब फाइटर प्लेयर देख लें आप। बड़े प्लेयर्स थे यार। मतलब क्लास तो छोड़ दें, माजिद खान, जहीर अब्बास की तो मैं बात ही नहीं करूँ, वो तो एक देवर लाइक उनको तो सिर्फ आप पैसे दे देखने के लिए उनकी बैटिंग। लेकिन इन लोगों में है वो फाइटिंग मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है इनके अंदर फाइट करने की। ये T20 क्रिकेट पैदा हो रहा है एनीवे। तो मैंने कहा यार आप लोग सब छोटी सी बातचीत कर ली जाए, हालांकि मैंने वीडियो तो की थी। लेकिन टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल if you like the content, and the more you like and share my video, it helps the channel grow. Your comments are welcome. So I'll see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.